हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का कृषि विज्ञान पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 5 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है सामान्य फसलें। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। जिसमें पहला प्रश्न है, ज्वार की खेती किस भूमि पर करते हैं? तो इसका सही उत्तर है बलुई दोमट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर, ज्वार में नाइट्रोजन उर्वरक प्रयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा 100 किग्रा प्रति हेक्टेयर। ठीक है, इस पे आप लोग ट्रिक करेंगे। आइए अगला देखते हैं प्रश्न 3 नंबर, ज्वार की फसल में पोटास प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका हो जाएगा 40 किग्रा प्रति हेक्टेयर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर, बाजरे की संकुलन प्रजाति है। तो इसका हो जाएगा WCC 75। तो इस पे आप लोग सही का ट्रिक लगा देंगे। ठीक है, सही का निशान लगाएंगे। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 5 नंबर, बाजरे की संकर प्रजाति है। तो इसका हो जाएगा पूसा 23। ठीक है, इस पे आप लोग सही का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, बाजरा BK 560, यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है। दिन की फसल है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 80 से 90। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर, दीमक के नियंत्रण हेतु गामा, यहाँ रिक्त स्थान है, कीटनाशक प्रयोग करते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे BHC 20EC। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 3 नंबर है, बाजरे की संकर प्रजाति से, यहाँ रिक्त स्थान है, उपज प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 24 से 25 कुंतल। अगला देखते हैं प्रश्न 4 नंबर, पूसा प्रालिफिक लांग, यहाँ रिक्त स्थान है, प्रजाति है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे लंबे फसल वाले। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, दाने के लिए ज्वार का बीज किग्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 12 से 15। प्रश्न 7 नंबर देखते हैं। 6 नंबर है, बैगन की बुआई हेतु ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 400 से 500। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है, लौकी के बीज का उपचार किया जाता है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे रोगार अथवा डाइमेथोएट से। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 नंबर, बैगन की खेती के लिए नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रयोग की जाती है। तो रिक्त स्थान पे भर देंगे 100 किग्रा। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, निम्नलिखित कथनों में सही पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो चलिए निशान लगाते हैं। पहला प्रश्न है, ज्वार की फसल दाने व चारे दोनों के लिए बोई जाती है। ये जो है सही है। 2 नंबर है, चारे के लिए ज्वार का बीज 50 किग्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। ये भी सही है। 3 नंबर है, दाने के लिए ज्वार का बीज 12 से 15 किग्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। तो ये भी सही है। अगला देखते हैं 4 नंबर, दानों के लिए ज्वार की फसल 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये भी सही है। 5 नंबर है, बाजरे की खेती के लिए दोमट भूमि उपयुक्त है। बिल्कुल गलत है। अगला देखते हैं 6 नंबर, बाजरे की बुआई से पहले बीज को थीरम से उपचारित करते हैं। ये भी गलत है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, आलू का प्रमुख रोग पिछेती झुलसा है। ये सही है। अगला देखते हैं प्रश्न 8 नंबर, राधे चना की प्रजाति है। सही है। और अगला है 9 नंबर प्रश्न, रचना मटर की प्रजाति है। ये भी सही है। 10 नंबर प्रश्न है, फली बेधक चने की को प्रमुख कीट नहीं है। तो इसका ये जो है गलत है। अगला देखते हैं 11 नंबर,
हरा तेला बैगन का कीट है। सही है। देखते हैं अगला 12 नंबर है, चने के बीज का उपचार थीरम नामक रसायन से करते हैं। तो ये जो है सही है। अगला देखते हैं प्रश्न, बैगन के बीज की मात्रा 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। ये जो है गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, निम्नलिखित में स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाइए। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम लोगों ने मैंने इसमें स्तंभ क को स्तंभ ख से मिला दिया है, लेकिन आप लोगों की किताबों में इधर से उधर दिया होगा, यानी कि आपको मिलान करना है। तो मैं बताऊंगी कि कैसे मिलान करना है, आप वैसे मिलान कर दीजिएगा। जैसे में है ज्वार, ठीक है, तो इसको आप लोग मिला देंगे मऊरानीपुर में। बाजरा, इसको आप लोग मिला देंगे वीके 560 में। मटर को आप लोग मिला देंगे अपर्णा में। खुटाई को आप लोग मिला देंगे बैगन में। फलवेधक को मिला देंगे चना में। आलू को मिला देंगे कंद में। लौकी को मिला देंगे पूसा मेघदूत में। और मटर को मिला देंगे हरी फली की डिब्बा बंदी। ठीक है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया आप लोग मिला दीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 5 नंबर का पहला प्रश्न है, आलू की पैदावार प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? इसका उत्तर है, मैदानी क्षेत्रों में आलू 325 से 400 कुंतल प्रति हेक्टेयर तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 200 से 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर पैदा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर, आलू का बीज प्रति हेक्टेयर कितना प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है, आलू के बीज का प्रयोग 20 से 25 कुंतल प्रति हेक्टेयर किया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न 3 नंबर, बाजरे का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कितना होता है? इसका उत्तर है 25 से 30 कुंतल प्रति हेक्टेयर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, बाजरे की फसल लगभग कितने दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं? तो इसका उत्तर है 80 से 100 दिन। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर, बाजरे की फसल में दीमक का नियंत्रण किस कीटनाशक से करते हैं? तो इसका उत्तर है गामा BHC 20 EC। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, बाजरे की फसल में कंडुआ रोग के नियंत्रण हेतु कौन फफूंदी नाशक प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तर है कार्बेंडाजिम अथवा कार्बोक्सिन। अगला देखते हैं प्रश्न 7 नंबर, ज्वार की फसल में उर्वरक कितनी मात्रा में प्रयोग करते हैं? इसका उत्तर है नाइट्रोजन 100 किग्रा, फास्फोरस 60 किग्रा, पोटास 40 किग्रा प्रति हेक्टेयर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर, ज्वार की संकर प्रजातियों के नाम बताइए। इसका उत्तर है CHS 123 स्वर्ण, CSV 3, संकर ज्वार टा 20 T8V। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर, ज्वार की बुआई का उपयुक्त समय क्या है? तो इसका उत्तर है जुलाई का दूसरा सप्ताह। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर, ज्वार के बीज को जमीन में कितनी गहराई पर बोते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 या 5 सेमी। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है 11 नंबर, बैगन की 2 संकरे प्रजातियों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है पूसा हाइब्रिड 1 और पूसा हाइब्रिड 36। अगला देखते हैं प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि बाजरे के लिए प्रति हेक्टेयर कितना किलोग्राम प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है 4 या 5 किग्रा प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, गोल लौकी की 2 प्रजाति लिखिए। तो इसका उत्तर है पूसा प्रोलिफिक राउंड और पूसा संदेश। अगला देखते हैं प्रश्न 6 नंबर, ज्वार की फसल में खाद तथा उर्वरकों की मात्रा देने का समय एवं विधि का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सामान्यतः चारे के लिए गोबर की खाद 150 से 200 कुंतल प्रति हेक्टेयर तथा दाने के लिए 100 से 150 कुंतल प्रति हेक्टेयर वर्षा होने से पहले खेत में मिला देना चाहिए। खाद के अभाव में उर्वरकों का
प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से करते हैं। आइए उन प्रकारों को देखते हैं। नाइट्रोजन 100 किग्रा प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किग्रा प्रति हेक्टेयर, पोटास 40 किग्रा प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय व आधी मात्रा 40 से 50 दिन बाद खड़ी फसल में देना चाहिए। फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय ही दे देनी चाहिए। अगला देखते हैं प्रश्न 7 नंबर। ज्वार की फसल में लगने वाले कीट एवं रोग का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ज्वार की फसल में कीड़ों से बड़ी हानि होती है। अंकुरण के 4 से 5 दिन बाद 1 लीटर मेटाक्सी 25 EC को 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करने से प्ररोह मक्खी व तना छेदक कीट नष्ट हो जाते हैं। अनावृत कंडुआ ज्वार का प्रमुख रोग है। इसके नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम अथवा कार्बोक्सिन के 22.5 ग्राम प्रति किग्रा बीज की दर से शोधित कर देना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। ज्वार की संकर प्रजातियां कौन कौन सी हैं? उनके बोने का समय, विधि एवं औसत उपज बताइए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ज्वार की संकर प्रजातियों CHS 123 स्वर्ण, CSV3 संकर ज्वार, TA20 आदि हैं। इनकी बुआई के लिए जुलाई का दूसरा सप्ताह उपयुक्त होता है। चारे की फसल की बुआई पलवे करके जून के आरंभ में कर दी जाती है। दाने के लिए बुआई कतारों में की जाती है। कतार से कतार की दूरी 45 सेमी तथा पौधे से पौधा 15 से 20 सेमी दूर होना चाहिए। बीज की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। औसत उपज दाना 30 से 40 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। बाजरे की फसल में निराई गुड़ाई, खरपतवार तथा कीट नियंत्रण के बारे में लिखिए। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं। बाजरे की निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण। आइए देखते हैं। दाने के लिए बोई गई फसल में कम से कम 2-3 बार निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। कानपुरी कल्टीवेटर चलाकर गुड़ाई की जा सकती है। खरपतवार नष्ट करने के लिए एट्राजीन की 1 किग्रा यानी कि 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर बोने के तुरंत बाद प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। आइए देखते हैं कीट नियंत्रण। दीमक से बचाव के लिए गामा BHC20 EC सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करते हैं। कीड़ों से बचाव के लिए 1.25 लीटर एंडोसल्फान 35 EC का 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करनी चाहिए। कंडुआ रोग नियंत्रण के लिए कार्बोक्सिन 2.5 ग्राम प्रति किग्रा बीज की दर से बीज का उपचार करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। आलू के बोने का समय तथा बीज की मात्रा का विवरण कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पहाड़ों पर सामान्यतः क्या रहेगा? चलिए देखते हैं। आलू की फसल गर्मी आरंभ होने पर बोई जाती है। मार्च से प्रारंभ होकर मई तक चलती है। मैदानी क्षेत्रों में आलू की फसल 25 सितंबर से 15 नवंबर तक बोई जाती है। अब देखते हैं बीज की मात्रा। बीज की मात्रा पंक्तियों की दूरी तथा बीज के आकार पर निर्भर करती है। 2.5 सेमी व्यास या 50 ग्राम वजन के बीज की मात्रा 20 से 25 कुंतल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। समूचे तथा कटे हुए दोनों प्रकार के बीजों का प्रयोग किया जाता है। काटते समय ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक टुकड़े में कम से कम 2 या 3 आंखें हों और
उसका वजन 50 ग्राम हो। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। बाजरे की संकर प्रजातियों एवं उनके पकने का समय तथा उपज बताइए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बाजरे की संकर प्रजातियों पूसा 322, पूसा 23 व ICMH 451 है। इनके पकने में 85 से 90 दिन लगते हैं। इनसे 25 से 30 कुंटल उपज प्रति हेक्टेयर होती है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।